हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट पीवाईक्यू की सीरीज जोर शोर से चल रही थी, लेकिन अब हम सॉल्व करने वाले हैं एसएसडी के क्वेश्चंस। ट्रांसपोर्ट में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए, जो प्रीवियस जो गेट के एग्जाम है उसमें एसएसडी बहुत बार पूछा गया है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम एसएसडी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर एसएसडी की बात करें तो इसको और क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो एसएसडी की फुल फॉर्म होती है हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या फिर नॉन पासिंग डिस्टेंस। तो हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को पहले समझेंगे, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं उसको देखेंगे, क्विक रिवाइज करेंगे और फिर जो प्रीवाईक्यू पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करें, जैसे नॉन पासिंग डिस्टेंस भी बोला जाता है, तो ये डेफिनेशन क्या कहती है। मान लो कि आपकी एक रोड है, यहाँ पर हमने पहले एक हाईवे बना लिया। सबसे पहले हम हाईवे बना लेते हैं। ये हमारा हाईवे है और यहाँ आप अपनी थार लेके जा रहे हो, तो चलो चिंटू को ले लेते हैं आपकी जगह। चिंटू अपनी थार लेके जा रहा है। चिंटू थार उठाई और चल दिया गेड़ी मारने हाईवे पे। तो उसने क्या किया, अपनी थार उठाई और चल दिया और यहाँ पर चल दिया। थोड़ा थार की डायग्राम को माइंड मत करना। और यहाँ पर उसने देखा कि पिंकी खड़ी है। टूकिन ने देखा कि पिंकी खड़ी है। पिंकी खड़ी थी, बहुत सारे बाल लहराते हुए हवा में उसके बाल लहर रहे थे, क्योंकि हाईवे पे थोड़ी हवा चल रही थी। उसने सोचा कि पिंकी को देख के क्या करना है, गाड़ी साइड से कट कर लेनी है, क्या करना है। ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, बेसिकली उसने जब देखा ये पिंकी क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है और ऑब्स्ट्रक्शन से कोलाइड ना हो जाए उससे पहले इस तरीके से ब्रेक मारना है। तरीके से ब्रेक मारना है कि चिंटू ने देखा उसे, फिर इस तरीके से ब्रेक मारना है कि वो आराम से जाके गाड़ी स्टॉप हो जाए। तो जो उसने सोचा समझा कि ब्रेक मारूं नहीं मारूं, फिर ब्रेक मारा और जाके गाड़ी बिना कोलाइड किए स्टॉप हो जाती है। इस मिनिमम डिस्टेंस को हम एसएसडी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द हाईवे एट एनी स्पॉट। किसी भी स्पॉट पे जब आपने पिंकी को देखा उसी स्पॉट पे, शुड बी सफिशिएंट लेंथ टू सपोर्ट टू स्टॉप, सपोर्ट बोल दिया, टू स्टॉप अ व्हीकल। ये जो व्हीकल है, जो थार है आपकी, ये स्टॉप हो जाए ट्रेवलिंग एट डिजाइन स्पीड। मतलब क्या है, तो जिस हाईवे को हम किसी पर्टिकुलर डिजाइन स्पीड के लिए डिजाइन करते हैं, तो पर्टिकुलर डिजाइन स्पीड पे अगर ट्रैवल कर रहा है तो ये सब चलेगा। अगर उससे ऊपर चल रहा है तो फिर वो हमारी समस्या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ट्रैवलिंग एट डिजाइन स्पीड सेफली विदाउट कोलिजन। तो बिना कोलिजन के, कोलिजन नहीं कि पिंकी को भी साथ में थार पे बैठा के ले गए उड़ा के, तो ये नहीं, बिना कोलिजन के हम उससे पहले ही अपनी गाड़ी को स्टॉप कर लें विद एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड। तो इस ऐसी मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं एसएसडी। ठीक है, अगर एसएसडी की बात करते हैं तो एसएसडी अब हमारा क्या है, दो डिस्टेंस का सम है। अगर एसएसडी की बात करें, तो यहाँ पे ये किसका सम है, दो डिस्टेंस का सम है। एक होता है हमारा लेग डिस्टेंस, इसमें आप थोड़ा सोचोगे समझोगे ब्रेक लगाओगे। और एक होता है जब ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कितना और मूव की, क्योंकि ब्रेक लगाते 100% ब्रेक एफिशिएंसी तो होती नहीं है, कुछ तो होती होगी। और ब्रेक लगाने के बाद वो कितना और मूव करी, कितना डिस्टेंस और कवर किया, उस डिस्टेंस बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। जो हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है बेसिक, तो दो डिस्टेंस का सम है, एक है लैग डिस्टेंस और एक है ब्रेकिंग डिस्टेंस। दोनों के सम को ही हम एसएसडी बोलते हैं। ठीक है, तब सबसे पहले, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर गेट के एग्जाम में भी पूछ लेता, बताओ। ऐसी बात नहीं है कि ये सब पॉइंट्स फालतू में डिस्कस किए जा रहे हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, पर अब हमें समझना पड़ेगा हमको चीजें। सबसे पहले हम बनाएंगे रोड। हमने बनाई हाईवे, यहाँ पर हमने हाईवे बनाया। ठीक है, हाईवे बनाने के बाद अब हमने बनाई थार, बनाएंगे थार। तो ये हमारी थार है। अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। ये हमारी थार है। यार थोड़ी गड़बड़ सी बनी। ये हमारी थार है, चलो ये थार है। यहाँ पर एक स्टॉप, एक पॉइंट है, जैसे बोल ए पॉइंट पे उसने यहाँ पर देखा पिंकी हमारी रेड ड्रेस में खड़ी थी, पर हमारी ड्रेस में खड़ी थी और बाल पूरे लहर रहे थे इसके, बहल खा रही थी। यहाँ पे पिंकी खड़ी है, ऑब्स्ट्रक्शन है हमारा ये ए पॉइंट पर। चिंटू ने तो देख लिया। अब यहाँ पर उसने देखा, इसने देखा, अब सोचेगा समझेगा फिर ब्रेक अप्लाई कर। तो हो सकता है कि इसने देखा, उसने सोचा कि यार कट मार के निकल जाऊं या फिर गुस्से में निकल जाऊं। तो कुछ टाइम उसने लिया सोचने में। सबसे पहली बात, हम क्या डिस्टेंस को समझ रहे हैं, हम लैग डिस्टेंस को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कौन से डिस्टेंस को समझ रहे हैं, लैग डिस्टेंस को। लैग डिस्टेंस को समझें तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक डिस्टेंस है कवर्ड बाय व्हीकल। कौन सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल, कवर्ड बाय द व्हीकल। कौन सी डिस्टेंस है जो व्हीकल के द्वारा कवर की जाती है, इन टोटल रिएक्शन टाइम। टोटल रिएक्शन टाइम, तो जो टोटल रिएक्शन टाइम है, इसमें जितनी डिस्टेंस उसने कवर की वो हम बोलते हैं हमारा लेग डिस्टेंस। अब टोटल रिएक्शन टाइम की बात करते हैं ना, टोटल रिएक्शन टाइम तो वो दो बातों पे डिपेंड करता है। टोटल रिएक्शन टाइम हमारा दो बातों पे डिपेंड करता है। एक बात है हमारी परसेप्शन टाइम, वही सोचा समझा, गुस्सा करूं, प्यार दिखाऊं, क्या दिखाऊं पिंकी को, ये जो आपका टाइम है ना, ये है हमारा परसेप्शन। और अगर हम इसकी बात करते हैं, ये है हमारा ब्रेक ब्रेक रिएक्शन टाइम। ये है मेरा ब्रेक रिएक्शन टाइम। यहाँ पर आपको क्या लगेगा, ब्रेक लगाना है।
फिर आपका एक तो परसेप्शन टाइम, आपने सोचा समझा कि कट मार के निकल जाऊँ, ये संग में ले जाऊँ, जो भी आपने सोचा। उसके बाद आपने सोचा नहीं यार रोकना ही पड़ेगा, तो ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के लिए जब आपने सोचा समझा पूरा सोचा, उसके बाद जब ब्रेक पे पैर लगाया, जो चिंटू है जिसने थार के ब्रेक पे पैर दबाया, वहां तक के टाइम को हम टोटल रिएक्शन डिस्टेंस को जो कार कवर करती है, कार ने जो इस डिस्टेंस को कवर किया है उसको हम बोलते हैं लैग डिस्टेंस। तो परसेप्शन टाइम और ब्रेक रिएक्शन टाइम, परसेप्शन टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम दोनों के समीशन को टोटल रिएक्शन टाइम कहते हैं। अगर आईआरसी, वैसे तो गेट में अगर टाइम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आईआरसी के द्वारा अगर बात मानी जाए तो उसको बोलेंगे 2.5 सेकंड, 2.5 सेक। तो ये बेसिकली हमारा आईआरसी टोटल रिएक्शन टाइम देता है। ठीक है, तो अब मान लो कि 2.5 सेक में गाड़ी जो हमारी थार है वो बी पॉइंट पे पहुंच गई, बी पॉइंट पे पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई है, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर की, ये हमारा लैग डिस्टेंस है, तो मैं एलडी से शो कर देती हूँ, लैग डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस तो हमें पता है, यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन का रोल नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन का रोल नहीं है। जो वेलोसिटी यहाँ थी, जो स्पीड यहाँ थी, वही स्पीड यहाँ पर है। तो अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितनी होती है, डिस्टेंस हमें पता है स्पीड इनटू टाइम, तो हम क्या कर देंगे स्पीड इनटू टाइम कर भी देंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा स्मॉल v मल्टीप्लाई बाय टी। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये स्मॉल v क्या है, स्मॉल v मेरा मीटर पर सेकंड में है, स्मॉल v मेरा मीटर पर सेकंड में, और कैपिटल V अगर लूंगी तो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो अगर हम बात करें तो स्मॉल v हमारा मीटर पर सेकंड मतलब स्मॉल v टू टी, तो ये हमारी लैग डिस्टेंस को कन्वर्ट करना होगा तो 0.78 कैपिटल V इंटू टी आर कर देंगे। यहाँ पर टी आर लिख देते हैं क्योंकि रिएक्शन टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अब हम ब्रेकिंग डिस्टेंस लगाते हैं। तो अब जब वो बी पॉइंट पे पहुंच गया तो जो चिंटू है उसने लगाया ब्रेक, ब्रेक पे पैर रखा, ब्रेक लगाया। अब वो ब्रेक लगाते ही तो गाड़ी रुकेगी नहीं, यहाँ पर बी है, पर जाते ही जाते जो सी पॉइंट है यहाँ पर जो मेरी गाड़ी है वो स्टॉप पे आ जाएगी, स्टॉप कंडीशन में आ जाएगी। और स्टॉप कंडीशन में आती है हमारी जो हमारी वेलोसिटी है वो जीरो को टेंड करती है, जीरो पहुंच जाती है। स्टॉप हो गई तो मतलब वेलोसिटी जीरो है। तो बेसिकली पहले वेलोसिटी v थी, अब हमारी वेलोसिटी 0 है। तो अब यहाँ पर हम जब हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ना, इसी को हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। और इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं वर्क डन, और वर्क डन का जो प्रिंसिपल होता है, वर्क डन प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी का जो प्रिंसिपल होता है ना कि चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये भी एक एमएसक्यू में पूछा जा सकता है कि जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस फाइंड करते हो, ब्रेकिंग डिस्टेंस फाइंड करते हो तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, पर हम ये करते हैं। तो अब अगर मैं बात इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क डन क्या हो जाएगा, मैं अगर कार की बात करूं वर्क डन क्या होता है मेरा, वर्क डन होता है मेरा, वर्क डन की बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स की बात करें, यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से तो गाड़ी रुकी है। क्या हो जाएगा न्यू एन, एल और एन, आर को देखूं तो नॉर्मल रिएक्शन कितना उसका वेट है, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ जाएगा मेरा म्यू। तो हम किससे शो करेंगे, फ्रिक्शन से शो करेंगे, तो एफ लिख देते हैं। और यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू, और यहाँ पे फिर से सॉल्व करूँ तो इसको एम जी, क्योंकि वेट को मैं एल, ये मेरा क्या हो गया वर्क डन। अब मैं काइनेटिक बात करती हूँ, हाफ एम पहले क्या था, क्या हो गया 0 मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय एम एल, और मुझे ये एल डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं क्या हाफ एम इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एम एल, और मुझे एल की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, जो मुझे निकालना है ब्रेकिंग डिस्टेंस एल की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगी एम से कर दूंगी, पर अपॉन बताया फॉर्मूले याद करने से एट कभी भी जहाँ पर हम एजम्पशन सॉल्व कर रहे हैं कुछ भी चेंज पर अपॉन 2 जो है, और यहाँ पर मेरा एफ भी तो आएगा नीचे, एफ जो है ब्रेकिंग डिस्टेंस। पर कभी कभी क्या होता है हमें ब्रेकिंग एफिशिएंसी जरूरी नहीं है कार की 100% एफिशिएंसी, ब्रेकिंग देता है, तो जब उसको हम ऐड कर लेते हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर अपॉन, याद रखो बेस्ट फ्रेंड हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो कहेगा भैया पिक को देख के उधर नहीं, तो बेस्ट फ्रेंड साथ रहेगा तो ये हो जाएगा बी एफ, बेस्ट फ्रेंड हमें ब्रेकिंग दिस एफ लगाएंगे तो ये अब मेरे एस एस डी, अब एस एस डी का, तो एस एस डी की बात करें यार प्लस वी स्क्वायर अप एफ, जहाँ पर एफ क्या है मेरा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शनल है, फ्रिक्शन है, बी क्या है मेरा ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, जी है बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है ये। और अगर हम स्मॉल वी की बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड में होता है, ये हमारा टाइम रिएक्शन टाइम है, जो कि अगर क्वेश्चन में नहीं देगा तो 2.5 सेकंड लेंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में वो चेंज करके देता है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होती है। तो इस तरीके से एसएसडी को सॉल्व करना है।
पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम क्या कहता है, एसएसडी के इस फॉर्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही हम देख लेते हैं जो गेट में पूछा गया है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आप मान नहीं रहे थे पर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो इनमें से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का कौन है, तो अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कम द स्टॉप एंड डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द परसेप्शन टाइम। तो देखो परसेप्शन टाइम हमने देखा था कि सोच रहा था कि गाड़ी रोकूं पिंकू को देख के या फिर यार बगल से टरका के निकाल दूं, तो दोनों टाइम को देखना है। परसेप्शन टाइम में जो डिस्टेंस चला है जिसको हम लैग डिस्टेंस बोलते हैं, और जो हमारा ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ी गाड़ी हमारी स्टॉप तक जाने के लिए जो चली है वो हम ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। इन दोनों के समीशन को ही हम एसएसडी बोलते हैं। तो ये हमारा ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ लेवल हाईवे इज 140 मीटर। तो अगर हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करें तो हमें एसएसडी की वैल्यू दे रखी है 140 मीटर एंड द डिजाइन स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो कैपिटल वी दे रखा है मुझे 90 किलोमीटर पर आवर। जब मैं इसको चेंज करूंगी स्मॉल वी में तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 5/18, और 18 की टेबल में 95 टाइम्स आता है तो बेसिकली हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। वेल आगे बोल रहा था एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू दे रखी है मुझे 9.81, और डी एक्सलरेशन जैसे कि हमें पता है चिंटू ने पिंकी को देख के ब्रेक मारा तो क्या होगा, वो एक्सलरेट तो करेगी नहीं, जो थार है वो तो डी एक्सलरेट करने लगेगी। तो डी एक्सलरेशन रेट की वैल्यू जो हमें वैल्यू दे रखी है वो है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मुझे यहाँ पे एक बात रही है पता होनी चाहिए, जो ध्यान देने वाली बात यह है कि A इज इक्वल टू GF होता है। ये हमें रिएक्शन, ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमें याद रखना है, ये स्टार मार्क है इस क्वेश्चन का। और बोल रहा है कि द परसेप्शन और रिएक्शन टाइम हमें सेकंड्स में फाइंड करना है एसएसडी कैलकुलेशन के दौरान। तो ठीक है, हमें एसएसडी का फॉर्मूला पता है। एसएसडी का फॉर्मूला होता है V इंटू TR प्लस में हमारा V स्क्वायर अपॉन 2GF, और 2GF को हम क्या लिख सकते हैं 2A लिख देंगे। तो एसएसडी की जगह हम लिख देंगे 140, V की जगह क्या हो जाएगा 25, TR की वैल्यू मुझे फाइंड ही करनी है, प्लस में हमारा 25 का स्क्वायर मतलब 625 अपॉन में 2GF को मैं लिख सकती हूँ A, और A की वैल्यू जो डी एक्सलरेशन है उसकी वैल्यू मुझे दे रखा है यहाँ पर 3.5। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 140 इज इक्वल्स टू 25 इंटू TR, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली 89, अगर इसकी बात करते हैं ये सॉल्व करके हमारा आएगा 89 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ये आएगा 89.29 मतलब अप्रोक्सीमेटली 89.3। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो TR की वैल्यू यहाँ से हमको देखने को मिलेगी 2.028 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.028 सेकेंड्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस टाइम। तो ये हमारा परसेप्शन टाइम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब आपको क्या बताना है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हमारी जो रोड है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर खुद करना है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, अगर हम रोड की बात करें, यहाँ पर हमारी रोड चल रही है तो अगर एक ही ये क्या है वन लेन है और 2 वे है। तो यहाँ पे 1 लेन है और 2 वे है, ये लेन जो है एक ही है, एक कार यहाँ से आ रही है और एक कार यहाँ से आ रही है, मतलब एक थार यहाँ से आ रही है और एक नैनो इधर से आ रही है। इस कंडीशन में एसएसडी क्या हो जाती है, और यहाँ पर क्या है हमारा 2 लेन है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 लेन है, एक कार इस तरफ से जा रही है और एक कार इस तरफ से जा रही है। तो इस कंडीशन में एसएसडी क्या हो जाता है। तो दोनों के लिए कमेंट करिए, ये केस 1 करके यहाँ पर कमेंट करिएगा कि एसएसडी को किस तरीके से लेते हैं, और यहाँ पर आप लिखिएगा केस 2 करके एसएसडी को किस तरीके से कंसीडर करते हैं। दोनों का आंसर आप जरूर बताइएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक जरूर को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसके और भी जो क्वेश्चन है उसको हम लेके आएंगे, अभी ओएसडी लेके आएंगे और डिफरेंट टॉपिक्स लेके आएंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।